Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स मेरे स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। मेरे स्टोरी चैनल में जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मुझे जो भी सपोर्ट करते हैं मेरे लिसनर्स हैं वो जहाँ भी रहें खुशबाश रहे और सुख से रहें हम सब। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है उत्तम कुमार फ्रॉम कोलकाता। मैं अपने घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा हुआ था जब मेरे पापा बाहर चले गए थे अपनी जॉब की वजह से, मुझे और मेरी दो सिस्टर को लेकर मेरे मामा के घर चले गए थे। तो मामा का घर में ऊपर के जो फ्लोर था उसमें किराएदार थे दो, तो इसलिए हम उस घर में नहीं रह सकते थे ज़्यादा दिन। तो मेरी मॉम ने सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और लेकर हम लोग वहाँ पर रहने लगे। हम लोग गए हुए करीब करीब 3 से 4 दिन ही हुए थे। मैं अपने मॉम के पास सोया करता था और मेरी दो सिस्टर जो थी वो लोग हमारे बगल वाले के रूम में ही सोते थे, जो हमारे पास का ही रूम था। फिर स्टेप में और एक रूम था जो कि खाली था। उसके बाद वॉशरूम हुआ करता था। हमारे रूम जो स्टेप बाय स्टेप 4 रूम्स थे और आगे में एक एकदम लॉबी जैसा बना हुआ था। उसके बाद सबसे पहले हमारा एक ठाकुर घर हुआ करता था, भगवान जी का कमरा। उसके बाद हमारा रूम था और लास्ट में एंड में वॉशरूम था। तो इसी तरह और बहुत बड़ा सा आगे तरफ एक गार्डन भी हुआ करता था, गेट भी था और बहुत सुंदर जालीदार खिड़कियां लगी हुई थी वहाँ पर। ठंड में सब ने कहा कि यहाँ पर कर्टन लगा देना और मोटे कर्टन लगा देना तो अच्छा रहेगा। मेरी मॉम बहुत खुश थी क्योंकि मेरे फादर को काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। हम लोग मेरे फादर के पास करीब करीब मेरी छोटी बहन और जो यानी कि मेरे दोनों ही बड़ी सिस्टर्स हैं, मेरी जो बड़ी दी थी उनका और छोटी दी दोनों का ही एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाते, उसके बाद हमारा वहाँ पर जाना था। मैं 13 इयर्स का था तब। हम लोग गए हुए उस घर में 3 दिन हुए थे। तो सो रहे थे, अचानक से मेरी मॉम को लगा जैसे हमारे जो बाहर का स्पेस था वहाँ पर कोई रन कर रहा है। मेरी मॉम, मैं भी तब जगह जगह सही था, ज़्यादा गहरी नींद में नहीं था। मेरी मॉम जब कौन है बोली तो मेरी नींद टूट गई और मैं भी उठ के बैठ गया। मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। फिर मॉम अपना वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से आते वक्त मॉम ने बहुत ज़ोर से चीखा, तो मैं दौड़ के गया जब बाहर तो देखा कि मेरी मॉम काफ़ी डरी हुई लग रही थी। मेरी दोनों सिस्टर्स भी आ गई। पूछने पर मॉम ने कहा कि मॉम जब रिटर्न आ रही थी तब मॉम ने देखा कि हमारे कमरे से, जो कि खाली कमरा था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था, उस कमरे से एक वाइट फ्रॉक पहनी हुई एक छोटी सी लड़की निकली और कहीं गायब हो गई। हम लोगों ने उस बात को आए गए कहती हैं, इतना सब कोई हम लोग उसमें अपना दिमाग नहीं दिए। हम लोग छोटे भी थे। सबसे बड़ी सिस्टर ही 17 की हुआ करती थी। फिर मॉम ने कहा चलो जल्दी से सो जाओ। मॉम ने मेरी सिस्टर्स को इतना भी कहा कि तुम लोग को अगर डर लगे तो मेरे कमरे में चलो, तुम लोग गद्दा बिछा लो नीचे, दोनों सो जाओ। लेकिन सिस्टर्स ने कहा नहीं, हम लोग अपने रूम में ठीक है। उसके बाद दूसरे रात की बात है, मेरी जो बड़ी दी थी वह अपना मोबाइल में कुछ कर रही थी और छोटी सिस्टर बिल्कुल सो रही थी। बड़ी सिस्टर ने देखा कि दो जो बेड थे उनके, दोनों बहनों के दोनों बेड आमने सामने रखे हुए थे और उसके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ था। उस जगह पे एक बच्ची काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जंप कर रही है। मेरी सिस्टर देख के चौंक गई। नाइट बल्ब में उसे दिख रही थी वो लड़की। उस लड़की की आंखें भी दिख रही थी, बिल्कुल वाइट था
उसके आँखों में पुतली नहीं थी। वो ज़ोर ज़ोर से कूद रही थी। मेरी बहन देखकर बहुत डर गई। फिर मेरी बहन ने देखा जो मेन डोर था उस रूम का, वहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि काफ़ी साफ सुथरा कपड़ों में खड़ा है और जूता वगैरह भी पहना हुआ है। वो आदमी उस बच्चे को मना कर रहा था कि मत कूदो, चलो यहाँ से, चुपचाप चलो। वो आदमी फिर मेरी सिस्टर की ओर देखा और कहा, इसे मना करो इस तरह कूदने के लिए और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। मेरी सिस्टर क्या बोलेगी क्या नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मेरी सिस्टर ने उसे हाथ के इशारों से जाने के लिए कहा और अपने सर को अपनी चादर से ढक लिया। तब मेरी सिस्टर ने देखा कि उसके पैर के ऊपर में जैसे कोई कूदना शुरू कर दिया है और वो लड़की खिलखिलाकर हंसने भी लगी थी। मेरी सिस्टर ये देखकर काफ़ी चौंक गई और बहुत डर गई और उसके मुंह से आवाज़ें भी नहीं निकल पा रही थी जो मेरी छोटी दी को बुलाए। और वो आदमी उस लड़की को काफ़ी ज़ोर से डांटा और उसने कुछ नाम भी लिया था जो कि मेरी सिस्टर का इतना ध्यान नहीं आया उसका नाम। फिर उस आदमी ने उस बच्ची को ज़ोर से पकड़ने की कोशिश की तो उस आदमी के हाथ से वो फिसल कर मेरी सिस्टर के बिल्कुल सर के सामने में चली गई। मेरी सिस्टर काफ़ी गुस्सा भी हो गई। उसने जब उसको हाथ लगाया तो उसका हाथ आर पार हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस बच्ची ने मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ा और काटने की कोशिश की, लेकिन उसका दांत लगा था थोड़ा सा। ये सब देखकर मेरी सिस्टर काफ़ी डर गई और डर के अपना जो पिलो था वो ज़ोर से अपने वो छोटी दी के ऊपर में मारी। छोटी दी का तभी नींद नहीं टूटा था, वो बिंदास सो रही थी। मेरी सिस्टर ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तब मेरी छोटी सिस्टर भी उठ गई। वो जब उठी पूछने पर मेरी सिस्टर इधर उधर देख रही थी बड़ी दी, लेकिन उस रूम में और कोई नहीं था। तब तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका था। ना वो आदमी ना वो बच्ची, कोई नहीं दिखा। फिर मेरी बड़ी दी काफ़ी रोने लगी। छोटी दी ने जब पूछा तो उसने सारी बातें बताई और फिर कहा, इस कमरे से जल्दी से चलो। फिर वो दोनों मॉम के पास आ गए। आकर जब बताने लगे मैं भी उठ चुका था। मैं भी उठकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरी मॉम ने कहा कि मैं बोल रही थी ना, मैंने भी एक बच्ची को देखा था। फिर तुरंत मामा जी को फ़ोन करके बुलाया गया। मामा जी आए और मामा जी उस रात हमारे घर पर ही रहे। सुबह होते ही एक बाबा जी से मामा जी ने कुछ बात की, वो यहाँ पर आए हमारे रूम में। घर में आने के बाद वो सारे कमरे में विज़िट किए। फिर उन्होंने कहा कि ये कमरा बहुत भारी है, इस कमरे में कुछ है, इसीलिए तुम लोग को ये सब दिखा, ये कमरा बंद कर दो। कहकर उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और जितने भी सामान थे निकलवा लिए और फिर उसे लॉक कर दिया और कुछ धागे भी बांध दिए। कहा अभी कोई डर की बात नहीं है, चिंता मत करो, तुम लोग इस घर में रह सकते हो। फिर भी मेरे मॉम को डर लगने लगा था। मेरी मॉम रात रात भर सोया नहीं करती थी। कभी कभार तो मुझे भी लगता था कि जैसे पायल पहन के कोई चल रहा हो, किसी की चूड़ियों की आवाज़ आ रही हो। ये सब दिक्कतें काफ़ी दिन हमें झेलना पड़ा। उसके बाद मामा जी ने फिर से हमारे लिए एक अच्छा सा रूम देखा। वो छोटा था मगर इस तरह की घटनाएं हमारे साथ नहीं हुई।